इस वर्णात्मक नाम का निरंतर सुमरण करोगे, जैसे एक किसान एक बीजारोपण कर देता है, खेत के अंदर बीज बोता है, तो ये जो वर्णात्मक नाम आपको दिया गया, चाहे वो कितने भी शब्दों का है, इसमें मत उलझना, चाहे कितने भी शब्दों का ये नाम है। तो जब हम जैसे किसान भूमि के अंदर बीज आरोपण कर देता है, बीज को बो देता है, उसके अंदर से फिर क्या होता है, एक अंकुर फूट जाता है, और जब अंकुर फूट जाता है वो बीज पूरे का पूरा खत्म हो जाता है, नया रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो वर्णात्मक नाम आपको दिया जाता है, इस वर्णात्मक नाम का जिस समय आप निरंतर सुमरण करोगे, भजन करोगे, साधना करोगे, तो इस वर्णात्मक नाम के अंदर से धुनात्मक नाम पैदा होगा। धुनात्मक नाम यानी कि एक शब्द धुन, एक अनाद शब्द जो आप सबके अंदर निरंतर धुन कार्य दे रहा है, आपके अंदर निरंतर ही लोरे दे रहा है। एक ऐसी रूहानी आवाज, एक ऐसी मनमोहक आवाज, एक ऐसी सुरीली आवाज जिसको हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में अनहद शब्द कहा गया है, शब्द धुन कहा गया है। यानी कि शब्द के अंदर से निकली हुई एक धुन, निकली हुई एक आवाज, इसको कहा गया है धुनात्मक नाम। ये जो धुनात्मक नाम है, ये जो सुरीली आवाज है, मनमोहक आवाज है, ये हमारे अंदर भी हो रही है और ये हमारे बाहर भी हो रही है। इसी तरीके से परमात्मा सर्वव्यापी है, जो गुरु जी ने कहा भी परमात्मा सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। अब सबसे न्यारा कैसे है? सबसे न्यारा इस तरीके से है कि जो वर्णात्मक भी है और धुनात्मक भी है, जो दोनों रूप हैं, जिसमें से वर्णात्मक भी पैदा होता है और धुनात्मक भी पैदा होता है। अब उस तक कहां कैसे पहुंचा जाए? अगर आप सारी जिंदगी वर्णात्मक नाम को ही गाते रहे, इस वर्णात्मक नाम को ही बोलते रहे, ये वर्णात्मक नाम तो सिर्फ हमें समझने के लिए है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, कौन सा नाम है ये वर्णात्मक नाम है, जिसको वर्णन किया जाता है, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, जिन शब्दों का सहारा लेके बोला जाता है, ये सारा वर्णात्मक नाम है। जो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में लिखा गया, ये कौन सा नाम है? ये वर्णात्मक नाम है। जो वाणी में लिखा गया है, ये कौन सा नाम है? ये वर्णात्मक नाम है। ये वर्णात्मक वाणी है। और जो हमारे अंदर हर समय हो रही है, वो कौन सी वाणी है? वो धुनात्मक वाणी है, जिसमें हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि धुर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंत मटाई। एक हमारे अंदर ऐसी वाणी आ रही है, एक ऐसी आवाज, अलौकिक आवाज हो रही है, एक ऐसी रूहानी आवाज हमारे अंदर हर समय हो रही है साथ संगत जी, जो परमेश्वर के घर से आ रही है, जो सचखंड से आ रही है, जो आत्मलोक से आ रही है, जहां की हमारी आत्मा रहने वाली है। आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये भली बात ही समझ लेना। कभी आप सोच रहे हो कि हम यहाँ के अम्बाला के रहने वाले हैं, हम यहाँ के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के कतौली गांव के रहने वाले हैं, हम और जगह के रहने वाले हैं। नहीं, ये तो सिर्फ आप यहाँ पर संसार में आपका कहीं पर भी जन्म हो गया है, अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। जैसे कर्मों का भुगतान हो जाएगा तो यहाँ से ना हमारे साथ कुछ जाएगा, ना हम कुछ लेकर आए हैं। सिर्फ जो ये परमेश्वर का नाम की जो सुमरण किया है, जो परमेश्वर के बारे में आपने उसकी शान में कुछ गुणगान किया है, जो गुणगान सुना है, यही हमारे अंग संग रहेगा, यही हमारे साथ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस अमोलक धन की ही कमाई करनी है। निराकारी जागृत निमिष में, जिसका ये बैनर आप पीछे पढ़ रहे हो, यही बात बखूबी बताई जाती है। पहले परमेश्वर को इन खुली आंखों से दिखाया जाता है, पहचान कराई जाती है, समझाया जाता है कि देखो ये परम तत्व होता है। बेशक मेरी क्लास में कम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि जहां पर सत्यता होती है वहां पर गिने चुने दाना बिना लोग ही आते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानते हैं, अब ध्यान से सुन लेना, जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब आते तो आप में ऐसे बैठे होंगे जो भूतों प्रेतों को देवी देवता मान के पूजते रहते हैं, तो कभी सदगति नहीं उनको मिल सकती। जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवगति को प्राप्त हो जाते हैं। और हे अर्जुन, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से जानता है,
वो सदगति को प्राप्त होता है, वो कैवल्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वो निर्वाण गति को प्राप्त हो जाता है, वो मोक्ष मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो अब आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आपने मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बनना है या संसार में ही फंसे रहना है। तो अगर तो मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनना है तो फिर तो साध संगत जी आपने इसी तरीके से साधना करनी चाहिए जिस तरीके से आपको बताया जाता है। अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी। जो तीन देव हैं, त्रिदेव कौन कौन से हैं? जो ब्रह्म है, विष्णु है और शिव है। रजोगुण ब्रह्मा, तमोसिम स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। ये बड़े स्पष्ट तौर से कहा गया है। जो रजोगुण है ये ब्रह्म का प्रतीक है, जो सतोगुण है ये विष्णु का प्रतीक है, जो तमोगुण है ये शिव का प्रतीक है। अब हम बैठे हैं, ये कौन सा गुण है बताओ कोई सा? सतोगुण। ये सतोगुण है। जो आप सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, तो अब आपके अंदर कौन सा गुण प्रकट है? ये सतोगुण है। और ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हमने अपनी वृत्ति को, अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को, अपनी रूह को, अपनी सूरत को ज्यादातर हमने सतोगुण के अंदर ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि रजोगुण में अगर फंसोगे, अगर रजोगुण के वशीभूत हो गए तो फिर दुनिया के ठाठ बाट में फंसे रहोगे, दुनिया की धन माया को इकट्ठे करने में ही फंसे रहोगे, दुनिया के महल माड़ियां बनाने में फंसे रहोगे, दुनिया के सुख वैभवों को इकट्ठे करने में फंस रहोगे। ये कौन सा गुण है? ये रजोगुण है। रजोगुण की क्या पहचान है? आपको कैसे पता चलेगा हमारे अंदर कौन सा गुण प्रकट है? जब आपके अंदर रजोगुण प्रकट होता है, तो जब आपके अंदर रजोगुण प्रकट होता है तो आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो सोच है वो इस तरीके की बन जाती है कि दुनिया की मैं धन माया को, संपदा को इकट्ठा कर लूं, दुनिया के सुख वैभवों को मैं इकट्ठा कर लूं, दुनिया में मेरी शान बन जाए, दुनिया में मेरी प्रतिष्ठा बन जाए, दुनिया के मैं पद और प्रतिष्ठाओं को प्राप्त कर लूं, दुनिया की सब चीजें मेरे पास आ जाएं। तो जब आपके मन में ऐसे भाव उठते हैं साध संगत जी, तो आपने समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा गुण प्रकट है? रजोगुण प्रकट है। अगर आप ऐसा सा जीवन जीते हैं तो ये समझ लेना चाहिए आपका सपने में भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए रजोगुण के वशीभूत नहीं होना है। फिर दूसरा गुण कौन सा है? सतोगुण है। सतोगुण जब आपके अंदर प्रकट होगा तो आपको कैसा लगेगा? जब आपके अंदर सतोगुण प्रकट होगा तो आपका जो मन है वो क्या करेगा? सत्संग में जाने के लिए अगर आपका मन करता है, पूजा पाठ करने के लिए आपका मन करता है, संतों महापुरुषों के दर्शन करने का आपका मन करता है, संतों महापुरुषों की वाणी पढ़ने को आपका मन करता है, वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों की कथा वार्ता सुनने को आपका मन करता है, तो ये समझ लेना चाहिए आपके अंदर सतोगुण प्रकट है। और जब आपके अंदर तमोगुण प्रकट होता है तो फिर कैसी आपकी वृत्ति बनेगी? जब आपके अंदर तमोगुण प्रकट होता है तो आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है, एक दूसरे की निंदा चुगली करने का जो भावनाएं पैदा होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति पैदा होती है और अपने आप को श्रेष्ठ जताने की प्रवृत्ति पैदा होती है। जब आपके अंदर विषय विकार पैदा होते हैं, जब आपके अंदर वासनाएं पैदा होती हैं, जब आपके अंदर ऐषणाएं पैदा होती हैं, जब आपके अंदर मोह ममता और अहंता, ममता और तृष्णा पैदा होती है, जब आपके अंदर विनाश करने वाली बातें पैदा होती हैं, जब आपके अंदर किसी के साथ झगड़ा करने की, क्लह करने की, क्लेश करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, वृत्ति आपकी ऐसी बनती है, तो कौन सा गुण प्रकट होता है? तमोगुण प्रकट होता है, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। जो आदमी तामसिक है तो उसका, जिसके अंदर तमोगुण प्रकट है, वो मदिरा मांस का सेवन करना शुरू कर देता है, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है। तो ये सारी की सारी उसका जो जीवन है वो राक्षसों वाला बन जाता है, शैतान वाला बन जाता है। उसकी वृत्ति जो है वो शैतानों वाली हो जाती है, हैवानों वाली हो जाती है, और वो जीवन में हमेशा परेशान रहता है, हैरान होता है, उदास होता है, हताश रहता है, और सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, धीरे धीरे पतन के गर्त में गिर जाता है। बेशक वो बाहर से ये दिखावा करता रहे कि मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं सत्संग में भी जाता हूँ, मैंने ज्ञान भी लिया हुआ है और बहुत दिनों से लिया हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर संतों महात्माओं के प्रति ईर्ष्या है,
अगर वो संतों महात्माओं का विरोधी है, अगर वो संतों महापुरुषों का विरोध करता है, अगर वो किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी पूजा पद्धति के आधार पर किसी का खंडन और मंडन करता है, तो ऐसा इंसान साध संगत जी ज्ञानवान होता हुआ भी मनमुख से भी गया गुजरा हो जाता है और धीरे धीरे वो पतन के गर्त में फिसल जाता है और उसका जीवन वहीं चला जाता है जहां से उसने वो जीवन शुरू किया था, क्योंकि उसकी जो वृत्ति है वो तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमारे जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों से, तीनों गुणों से बचना है, इन तीनों गुणों से बचना है और अपने निर्गुण और निराकार स्वरूप में स्थित होना है। अपने निर्गुण और निराकार रूप को जानकर, पहचान कर